भक्त कह रहा है भगवान से। दूसरा, अगर आपका कोई भक्त एक आंसू बहाता है आपके प्रेम में, पूर्ण भक्त, पूर्ण क्या अधूरा भक्त भी। महाराज जी हम लोगों से बोले हैं, आप सब लोगों के लिए ये बात है कि अगर हम लोग भी श्री कृष्ण से मिलने की व्याकुलता में आंसू बहाते हैं तो श्री कृष्ण भी हमारे से मिलने के लिए आंसू बहाते हैं। ऐसा मत समझिएगा संसार के लिए रोना व्यर्थ चला जाता है। संसार में हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और उसको ये पता लगा कि अब इससे मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, तुम रोते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान के यहां ऐसा नहीं। हरि और गुरु का कानून है कि जितनी मात्रा में तुम्हारी शरणागति होगी, प्रेम होगा, उतनी मात्रा में वो भी तुमसे प्रेम करेंगे, उनको करना पड़ेगा। जितने आंसू हम बहाएंगे श्री कृष्ण से मिलने के लिए, गुरु से मिलने के लिए, उतने आंसू गोलोक में बैठे हुए महाराज जी को भी बहाने पड़ेंगे और श्री कृष्ण को भी बहाने पड़ेंगे। तो महाराज अगर आपका भक्त एक भी आंसू आपके लिए बहाता है तो आप भी उसके लिए आंसू बहाते हो, और जो आपके शरणागत नहीं है उनके लिए तो आप कोई रोते होते नहीं। तो ये भी आपका अन्याय। ये अन्याय के बहाने भक्त कृपा बता रहा है कि आप कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं आप, ये इशारा ये है। लेकिन उसको अन्याय के रूप में बताया जा रहा है क्योंकि वो भक्त अड़बंगा भक्त है, अनोखा भक्त है। और महाराज जो आपसे प्रेम करते हैं, तीसरा अन्याय आप करते हैं क्या? जो आपसे प्रेम करते हैं आप उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनकी चरण धूल पाने के लिए। हमने तो आज तक ऐसा नहीं सुना जी, संसार में तो ऐसा नहीं होता। संसार में कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर या कोई भी ऑफिसर आगे आगे चलता है और जो उसका दास है, सर्वेंट है, वो पीछे पीछे चलता है। यहां उल्टा हो रहा है, भगवान के यहाँ दास आगे आगे चल रहा है और स्वामी पीछे पीछे चल रहा है। भगवान अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। क्यों? अनुव्रजाम में हम नित्यम पूये ये त्यंध्रि रेणुभिः। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। भक्तों की चरण धूलि उड़े, मुझ पर पड़े तो मैं पवित्र हो जाऊं, इस आशा में भगवान भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। और महाराज एक अन्याय आप और करते हैं क्या? जो आपकी शरण में चले जाते हैं आप उनके अनंत जन्मों के, अमित जन्म मतलब अनंत जन्मों के शुभ और अशुभ कर्मों को माफ कर देते हैं। भगवान का कानून है ना, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। श्वेताश्वतरोपनिषद। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवाखिलात्मनि। भागवत भी कहते हैं, दोनों ग्रंथों में ये बात कही गई कि भगवान का दर्शन होते ही उस जीव को, यानी उस महापुरुष के अनंत जन्मों के अनंत पाप, अनंत पुण्य भस्म कर दिए जाते हैं। भगवान उस फाइल को ही जला देते हैं। और जो शरणागत नहीं हुए उनके लिए क्या कानून है? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। महाभारत भी कहती है और गरुड़ पुराण भी कहता है, तुमने जो अच्छे और बुरे कर्म किए हैं उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा।
उसको भोगना पड़ेगा। ये कानून है हम सब के लिए, यानी पब्लिक के लिए, बाकी लोगों के लिए। और जितनी मात्रा में हम शरणागत होंगे, इस कानून में थोड़ी ढिलाई होगी। और जो कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं, पूर्ण शरणागत हो जाते हैं, उनके तो अनंत पाप अनंत पुण्य वाली फाइल ही भगवान जला देते हैं, फाड़ देते हैं। तो महाराज ये तो अन्याय है कि आप उनके तो पाप पुण्यों को भस्म कर देते हैं और हमसे कहते हैं कि तुमने जो भी पाप पुण्य किए हैं उनका फल भोगो। तो महाराज हमने तो अनंत पाप किए हैं। अगर हमने एक जन्म में एक भी पाप किया होगा तो अनंत पाप अभी संचित कर्म के रूप में फाइल में लिखे हुए हैं आपके यहां। महाराज हम कब तक भोगेंगे उन पापों को? और पुण्य भी है हमारे अनंत, उन पुण्यों को भी हम कब तक भोगेंगे? पुण्य का फल है स्वर्ग, पाप का फल है नरक। और पाप पुण्य जब भगवान मिक्सचर करके फल देते हैं तो मिलता है मृत्यु लोक। तो महाराज हम कब तक ऐसे ही 84 लाख योनियों में या नरक स्वर्ग में भटकते रहेंगे? ये तो अन्याय है। और महाराज एक अन्याय आप और करते हैं। क्या? जो आपकी शरण में चले जाते हैं, आप उनको अपना लोक दे देते हैं। लोक, दिव्य लोक, गोलोक, साकेत लोक, वैकुंठ लोक। कितना ही बड़ा कोई पापी हो, वाल्मीकि सरीखा पापी नारद जी ने, वाल्मीकि जी पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे ना, तो जब रत्नाकर नाम के डाकू को ये महसूस हो गया कि सब संसार स्वार्थी है, तो उसने नारद जी से कहा कि महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? मैंने तो लाखों मर्डर किए हैं। इतने मर्डर किए थे रत्नाकर नाम के उस डाकू ने, जो वही बाद में उसी जन्म में वाल्मीकि जी बने, कि ब्राह्मणों के जनेऊओं से थ्रेड, जो थ्रेड सेरेमनी आप बनाते हैं ना, जनेऊ संस्कार, जनेऊ, उससे कई सूखे कुएं भर गए थे, इतने मर्डर किए। तो वाल्मीकि जी जो उसी जन्म में पहले रत्नाकर नाम के जब डाकू थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज मैंने तो इतने मर्डर किए और इतने लोगों को लूटा, मेरा कल्याण कैसे होगा? मेरा तो कभी कल्याण नहीं हो सकता। नारद जी ने कहा ऐसा नहीं, भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। तुम राम राम बोलते रहो, बोलो, तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। तो जब वो राम बोलने लगे, उनसे नहीं बोला गया। इतने पाप किए थे उन्होंने कि उनका पाप उनको राम नहीं बोलने दे रहा था। ऐसा पापी इस कलयुग में भी इस समय पूरे विश्व में कोई ना होगा, ये चैलेंज है। जो व्यक्ति मां रा ठीक बोल रहा है, मां रा ऐसा बोल रहे थे, इतने लोगों का मर्डर किया कि जो जिसको मारते थे वही कहता था मरा मरा, वही मरा मरा मरा, कान में इतना भर गया था और बुद्धि में, मन में इतना भर गया था कि राम नहीं बोल पाए। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, मरा मरा बोलते रहो। ऐसा कोई व्यक्ति देखा आपने जो मरा शुद्ध बोले, राम न बोल सके? अरे या तो कोई तोतला हो, राम को लाम 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 बोलता हो, या तो ऐसा हो, या कोई गूंगा हो। नहीं ना, गूंगे भी नहीं, तोतले भी नहीं, मां रा ठीक बोल रहे हैं, राम नहीं बोल पाए। ऐसे ऐसे पापी भी अगर आपकी शरण में चले गए तो आपने उनको भी अपना लोक दे दिया। अजामिल इतना बड़ा पापी जो वेश्या के साथ रहा, वेश्या से उसके कई बच्चे हुए, उसको भी वो शरण में चला गया तो उसको भी आपने अपना लोक दे दिया, हमको नहीं दिया। ये तो अन्याय है।
क्या आप भक्तों की दासता करते हैं। नीच टहल बन जाए। जिस समय राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर जी करवा रहे थे, तो उस समय पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को आचार्य की पदवी दी, उनको आचार्य बनाया, जगत गुरु बनाया। तो जो श्री कृष्ण भगवान से ईर्ष्या करते थे, शिशुपाल वगैरह, दंतवक्र वगैरह, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, भाई ये क्या बात है, इनको आचार्य के स्थान पर क्यों बैठाया गया है। आचार्य तो उसको बनाया जाता है जो ब्राह्मण हो, ये तो ब्राह्मण नहीं है। इनको या तो क्षत्रिय मानो या वैश्य मानो। पिता के हिसाब से ये वैश्य है, मां के हिसाब से ये क्षत्रिय है, लेकिन ब्राह्मण तो नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो मुझे दुश्मन मानते हैं, ये लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन मैं आचार्य तभी बनूंगा जब जितने भी ब्राह्मण भोजन करेंगे उनकी जूठी पत्तल मैं उठाऊंगा। यानी आप अपने भक्तों की दासता करते हैं, नीच टहल पर भी बलिहार जाते हैं। यह कृपालु अन्याय दयामय। कृपालु दास भक्त कहते हैं कि हे दयामय भगवान, ये सब अन्याय है, लेकिन वेदन न्याय बताए, लेकिन वेदों ने इन सब को न्याय बताया। क्यों बताया भाई वेदों ने इसको न्याय? तो इसी का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि देखो, तुम जो मुझ पर ये सब दोष लगा रहे हो, तो पहली बात तो ये है कि तुमने कानून वेदों के पढ़े, कुछ कानून जानते हो? हाँ महाराज, संसार के कानून तो हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, वेदों के कानून तो नहीं जानते। अच्छा, तो तुमने संसार के जो कानून पढ़े हैं उसमें पढ़ा होगा कि भाई एक तो कानून होता है और एक कानून में सब सेक्शन होता है। जैसे अगर आपने किसी का मर्डर किया तो आपके ऊपर 302 दफा लागू होगी, आपको फांसी मिलेगी। लेकिन अगर आपकी मर्डर करने की मंशा नहीं थी और अचानक किसी का मर्डर आपसे हो गया, आपकी मंशा नहीं थी, हो गया मर्डर, तो जज भी कहता है कि हाँ इसको फांसी नहीं दी जाएगी। ऐसे ही भगवान के आगे कानून जो है उसमें सब सेक्शंस हैं। भगवान तो सभी के अंदर रहते हैं। भगवान ऐसा कहते हैं कि भाई मैं उसमें रहता हूं, वो मुझ में रहता है। नहीं, भगवान सबके हृदय में तो रहते हैं, लेकिन कृपा द्वारा संभालते हैं किसको? जो शरण में चला जाता है।